वेलकम टू NCERT जोन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी यानी कि द अर्थ आर हैबिटेट के 7th चैप्टर की, आर कंट्री इंडिया की। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, नेम द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। नेम द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया में कितने फिजिकल डिविजन्स हैं? तो अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इंडिया में कितने फिजिकल डिविजन्स हैं। तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं। नेम द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया आर माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट्स एंड आइलैंड्स। अगर आपको ये टर्म्स पता नहीं है तो आप हमारे प्रीवियस चैप्टर्स देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया आर माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट्स एंड आइलैंड। सेकेंड क्वेश्चन है, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ 7 कंट्रीज, नेम देम। तो इंडिया जो है अपनी लैंड बाउंड्री 7 कंट्रीज़ के साथ शेयर करती है, उनके नाम बताने हैं आपको। अच्छा, लैंड बाउंड्री कैसे कोई शेयर कर सकता है? तो ऐसे शेयर कर सकता है, मान लीजिए ये यहाँ पे ए कंट्री है और यहाँ पे बी है, ठीक है, और इन दोनों के बीच एक बाउंड्री है, ये इस तरीके से एक बाउंड्री है। तो ये जो है ये शेयर्ड बाउंड्री कहलाती है। यानी कि मान लीजिए ए इंडिया है, बी नेपाल है, तो इंडिया और नेपाल क्या करती है? बाउंड्री शेयर करती है। इसी तरीके से 6 और कंट्रीज़ है, यानी कि टोटल 7 कंट्रीज़ है जिसके साथ इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करती है। तो वो कंट्रीज़ है, इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करती है पाकिस्तान के साथ, यानी कि इंडिया पाकिस्तान के बीच बाउंड्री है अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। ये 7 कंट्रीज़ है जिसके साथ इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 2 मेजर रिवर्स फॉल इनटू द अरेबियन सी। वो कौन सी 2 मुख्य नदियां हैं जो अरब सागर में जाके मिलती है, अरेबियन सागर में जाके गिरती हैं? तो वो है नर्मदा एंड तापी, नर्मदा एंड तापी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा साइड करने की कोशिश करता हूँ, मे बी हो जाए। हाँ, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम दी डेल्टा फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ये मिलकर कौन सी डेल्टा बनाती है? तो ये दोनों नदियाँ मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। आंसर है द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, विच स्टेट्स हैव अ कॉमन कैपिटल। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? तो इंडिया में है ना, समय समय पे चेंज होता गया। पहले 28 राज्य थे, फिर 29 हो गया, फिर से 28 हो गया है अब, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज पहले 7 थी, फिर 9 हो गया, अब फिर से 8 हो गया है, ठीक है। तो इंडिया में टोटल अभी करेंटली 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो आंसर है देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। पंजाब और हरियाणा ऐसे 2 राज्य हैं जिनकी कैपिटल सेम है, यानी कि दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ है, ठीक है। पंजाब एंड हरियाणा आर द स्टेट्स दैट हैव अ कॉमन कैपिटल चंडीगढ़। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। क्यों इतनी बड़ी संख्या में लोग नॉर्दर्न प्लेन में रहते हैं? तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि नॉर्दर्न प्लेन्स में रहना काफ़ी आसान होता है। वहाँ के लैंड्स फर्टाइल होते हैं, वहाँ पे रिवर्स होते हैं, तो इतना जो फेवरेबल कंडीशन होता है इसके लिए नॉर्दर्न प्लेन में इतनी ज़्यादा आबादी रहती है। तो आंसर है द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि उत्तरी मैदान प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट्स एंड डाउन बाय रिवर्स। तो नदियों के द्वारा लाए गए डिपॉजिट से ये मिलके बना हुआ है ये प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स। दीज रिवर्स प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टिवेशन। और ये जो डिपॉजिट्स होते हैं, जो नदियाँ लेकर आती है अपने साथ, बहा कर लाती है, तो ये जो प्लेन्स बनते हैं वो काफ़ी फर्टाइल होते हैं, कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे क्रॉप्स बहुत अच्छे पैदा होते हैं। दिस इज़ वाई अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। इसीलिए बड़े संख्या में लोग नॉर्दर्न प्लेन्स में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ लक्षद्वीप नोन एज कोरल आइलैंड्स। लक्षद्वीप को कोरल आइलैंड के नाम से क्यों जाना जाता है? तो आंसर है लक्षद्वीप आइलैंड्स हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम कोरल्स। देखिए, लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो कोरल से मिलके बना है। और कोरल क्या होता है? कोरल इज़ द स्केलेटन ऑफ टाइनी मरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। एक समुद्री जीव होता है, समुद्री एनिमल होता है पॉलिप्स। तो वो जब मर जाता है तो उसका जो स्केलेटन होता है कोरल्स, उसी से वही जमा होकर, ठीक है, एक ढेर लग गया और उससे बन गया आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। इसीलिए इसे कोरल आइलैंड भी कहा जाता है। और कोरल क्या होता है? समुद्री एनिमल, मरीन एनिमल होता है, पॉलिप्स उसी का स्केलेटन होता है कोरल, ठीक है। तो आंसर है लक्षद्वीप आइलैंड्स हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम कोरल्स दैट इज द स्केलेटन ऑफ टाइनी मरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स, हेंस लक्षद्वीप आइलैंड्स आर नोन एज कोरल आइलैंड्स। ओके,
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है दी सदर्न मोस्ट हिमालयाज आर नोन एज। जो सदर्न मोस्ट हिमालयाज है, दक्षिण सबसे दक्षिण में हिमालयाज है, उनको किस नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर है शिवालिक्स। शिवालिक के नाम से जाना जाता है। 3 आपके पास ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है सह्याद्री इज ऑल्सो नोन है। सह्याद्री जो है उसको और किस नाम से जाना जाता है? आपके पास 3 ऑप्शन है, अरावली, वेस्टर्न घाट्स, हिमाद्री। तो सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी पाक स्ट्रेट, आप बोल लीजिए इसको, ठीक है। द पाक स्ट्रेट लाइज बिटवीन द कंट्रीज। पाक स्ट्रेट कौन सी कंट्रीज़ के बीच में है? तो यह है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ठीक है, इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट है दी इंडियन आइलैंड्स इन द अरेबियन सी आर नोन एज। जो इंडियन आइलैंड्स हैं वो अरेबियन सी में किस नाम से जाने जाते हैं? किस नाम से जाना जाता है? तो वो है लक्षद्वीप आइलैंड, ये अरेबियन सी में है। देन द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज़ द। इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? तो आंसर है अरावली हिल्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट डैश। इंडिया की एरिया कितनी है लगभग? तो इंडिया की एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटर हिमालयाज आर नोन एज। ग्रेटर हिमालयाज को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इज़। इंडिया में सब जो एरिया वाइज अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? किसके पास सबसे ज़्यादा लैंड है, यानी कि कौन सबसे ज़्यादा लैंड पे फैला हुआ है? तो वो है राजस्थान। नेक्स्ट है द रिवर नर्मदा फॉल्स इनटू द डैश सी। नर्मदा रिवर किस समुद्र में, किस सागर में जाके मिलती है? तो अभी हमने पढ़ा था नर्मदा और तापी अरेबियन सी में जाके मिलती है, ठीक है। तो अरेबियन सी इसका आंसर हो जाएगा। देन लास्ट है द लैटिट्यूड दैट रन्स ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया इज़। कौन सा लैटिट्यूड पूरे लगभग हाफ वे से दौड़ता है, इंडिया से होके गुजरता है? तो वो है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके। तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर की। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दी NCERT जोन। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे हम काफ़ी दिलचस्प चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं NCERT जोन के सिलेबस से रिलेटेड और भी बहुत सारे अलग अलग GK से रिलेटेड चीज़ें। और फेसबुक पे हमारा पेज है NCERT जोन के नाम से, आप उसे भी लाइक करिए, जाके लाइक करिए पेज को। देन हमारा वेबसाइट है, अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए इस पर, शेयर करिए इसको और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।